हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 29 गणित सब्जेक्ट की है बेटा। 19 तारीख की है, 6th क्लास के बच्चों के लिए है, ठीक है। जिसमें बेटा आज हम करने वाले हैं अपना जो टॉपिक है रेखाखंड, ठीक है, वो हम इसमें करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं एक रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होता है। तो बेटा हम जानते हैं जो एक रेखाखंड होता है वो क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की एक दूरी होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये दो बिंदु हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो है रेखाखंड कहलाता है, ठीक है। जैसे ए और बी बिंदु, इनके बीच की जो ये दूरी है वो रेखाखंड ए बी कहलाता है। और उसके ऊपर हमें बार लगा देते, यानी कि ये दोनों तरफ से इस पर बिंदु अंकित होता है, तो वो रेखाखंड कहलाता है, ठीक है। अब रूलर का प्रयोग करते हुए एक रेखाखंड की रचना करना। अब हमें रूलर मतलब होता है स्केल, तो उसका प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, एक रेखाखंड की रचना करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर बेटा आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। अब यहाँ पर हम एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। उदाहरण, रूलर का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। किसकी मदद से? स्केल की मदद से, रूलर की मदद से। तो कैसे करोगे? सबसे पहले लिखोगे क्या क्या पॉइंट, 3 पॉइंट में आपका ये रेखाखंड खिंच जाएगा। फर्स्ट क्या है, रूलर का प्रयोग करते हुए बिंदु ए को शून्य पर, ठीक है। तो रूलर हमने लिया एक, तो इसमें ये बेटा शून्य है, इस शून्य पर हमने क्या किया, एक बिंदु अंकित कर लिया ए, ठीक है। फिर हमें इसको एक नोटबुक पर रखना है और वहाँ पर उसको रख के जो इसकी जीरो का पॉइंट जहाँ पर लाई करता है नोटबुक पर, वहाँ पर एक बिंदु बनाना और उस पर ए लिख देना है। तो ये हो गया। दूसरा बिंदु जो है बी को 5.6 सेंटीमीटर पर चिन्हित करना। देखो ये 4 है, ये 5 है। 5 के बाद बेटा हमें क्या करना है, डंडे जो दिए गए होते हैं ये, जैसे ये क्या है 5 और ये 6, इसके बीच में 1 2 3 4 और एक 5, फिर 1 2 3 4 और एक 5 ऐसे होता है। तो हमें ये गिनने हैं डंडे, 1 2 3 4 और एक 5 और एक ये 6। तो इस बड़े डंडे के बाद में जो ये पॉइंट होता है यहाँ तक 5.6 है। तो देखो मैं बड़ा करके दिखाती हूँ, ये हमें यहाँ पर मिलेगा, ये बड़ा डंडा है बीच में, इसके बाद ये वाला, तो यहाँ तक हमें इसको चिन्हित कर लेना है इस पॉइंट को, ये बी बन जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की लाइन को मिला देंगे नोटबुक में, वो हमारी 5.6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड बन जाएगी, ठीक है। पेंसिल की सहायता से बिंदु ए और बी को मिलाइए और ए बी एक अभिष्ट रेखाखंड है। बस इतना आसान है बनाना। मान लो हमने क्या लिया, एक स्केल लिया, ठीक है, स्केल रखा नोटबुक पर, यहाँ पर उस पर 0 था, तो नोटबुक पर एक बिंदु अंकित कर लिया, इसको ए बोल दिया। फिर 5.6 मान लो यहाँ पर है, स्केल के आगे इसके बिंदु रखा, इसको बी मान लिया। फिर इन दोनों को पेंसिल से मिला दिया, ये 5.6 सेंटीमीटर की हमारी क्या हो गई, रेखाखंड बन गई। ऐसे आपको नोटबुक में बनाना है रूलर की सहायता से, ठीक है। अब और बेटा ये देखना है स्केल में 1 2 3 जो है उनको देखना है हमें किस तरीके के होंगे, ठीक है। अब देखो रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए रेखाखंड की रचना कैसे करेंगे। तो रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखाखंड कैसे खींचेंगे, ये तो हमने सिर्फ रूलर से किया था। अब रूलर और प्रकार दोनों का प्रयोग करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें दिखाया भी गया है कि हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड एल, ठीक है, खींचिए। तो हमने एक रेखाखंड खींच लिया एल और उस पर ए बिंदु अंकित कर दिया, उस पर ए बिंदु अंकित कर दिया हमने। ऐसे खींच लेंगे पहले और दोनों तरफ एरो लगा के एल लिख देंगे और उस पर एक बिंदु अंकित कर दिया ए, ठीक है। अब प्रकार के नुकीले सिरे को रूलर के शून्य पर रखिए। फिर हमने एक स्केल लिया, स्केल के ऊपर एक नुकीले सिरे को 0 पर रखा, ठीक है। इसे इस प्रकार खोलिए कि पेंसिल वाला सिरा 5.6 सेंटीमीटर चिन्हित पर आ जाए, चिन्ह पर। फिर हम इस वाली भुजा को इसको खोलते जाएंगे धीरे धीरे, कहाँ तक लेके जाएंगे, 5.6 पॉइंट तक स्केल पर। इसको हाथ में पकड़ लोगे स्केल को और एक तो 0 पर रखोगे इसका नुकीला सिरा, दूसरे को खींचकर 5.6 तक ले आओगे, ठीक है। यहाँ तक लेके आने के बाद इस प्रकार को उठाओगे, यह सावधानी लेते हुए
कि प्रकार के फैलाव में कोई परिवर्तन ना है और इसको फिर अब चेंज नहीं करना है, ठीक है। इसके बीच की दूरी को हट चेंज नहीं करना है, इसको एज इट इज़ पकड़ना है, ना तो खींचना है ना खोलना है। अब हमें क्या करना है, उसके नुकीले सिरे को ए बिंदु पर रखना है, यहाँ पर हमने रख दिया और रखे, और एल को बी पर काटता हुआ एक चाप लगाएंगे। फिर जो ये एल रेखा थी इस पर ये इसकी जो चौड़ाई है जहाँ पर भी काटेगी उसको काट देंगे। अब ये और ये बिंदु के बीच की दूरी 5.6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक बिंदु चिन्हित कर देंगे। तो ए बी क्या है, वांछित लंबाई 5.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है, ठीक है। बहुत ही आसान है इस तरीके से बनाना, इसकी प्रैक्टिस करनी है बेटा आपको, ठीक है। और अपनी फैमिली में भी कोई बड़ा भाई वगैरह या बहन है तो उनकी भी हेल्प ले सकते हो आप इसमें, ठीक है। प्रैक्टिकल रूप से जब आप इसको करोगे तो और ज़्यादा आपको आसानी होगी। अब बेटा देखो, इसके हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। रूलर का प्रयोग करते हुए 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो रूलर का प्रयोग करते हुए बेटा देखो, इसमें पॉइंट क्या लिखोगे, इसमें ये 3 पॉइंट ही लिखोगे, बस यहाँ पर 5.6 सेंटीमीटर की बजाय यहाँ 7 लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर बिंदु नहीं खींचेगा, आपको रूलर में 7 पर बिंदु खींचना है, ये बी वाला, और ये हटा के यहाँ पर 7 सेंटीमीटर कर देना है, ठीक है। मतलब अपनी नोटबुक में खींचोगे तो इस तरीके का रेखाखंड बनेगा आपका। यहाँ पर नहीं लेना, ये 5.6 थी, हमें 7 तक बढ़ाना है, तो 7 तक यहाँ पर कुछ आएगा पॉइंट, तो उसको यहाँ तक मिलाना उनके बीच के को, और ये 7 सेंटीमीटर का बन जाएगा रेखाखंड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 6.5 सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो रूलर और प्रकार से तो बेटा ये सारे पॉइंट आपको लिख देने, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। बस यहाँ पर क्या करोगे, 6.5 बोला है तो 6.5 लिख दोगे हर जगह पर, यहाँ पर भी 6.5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ सेम करनी है। ये जो पिन है ये आपको बनाना नहीं है नोटबुक में, ये आपको समझाने के लिए दिखाया गया है, ठीक है। ये डायग्राम बस आपको समझाया जा रहा है कि यहाँ पर अब आपको 6.5 यहाँ पर आएगा, तो इतना आपको ये प्रकार खोलना है, इतना, ठीक है। फिर इस प्रकार को उठाकर जो आपने रेखा खींची थी अपनी नोटबुक में उस पर चाप लगानी है, तो वो कुछ आगे जाके चाप लगेगी 6.5 पर, और उसको फिर आपको 6.5 सेंटीमीटर का दिखा देना है, ठीक है। ये वाला आपको बनाना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ये वाला भी समझाने के लिए है, चाप बनाना आपको ये है, और उसके बाद ये वाला है, ठीक है। नोटबुक में ये दोनों डायग्राम नहीं बनाने हैं, बस फर्स्ट और ये सेकंड बना के दिखाना है, ठीक है। कि पहले आपने ये रेखाखंड खींचा, ये चीज़ समझाई है, और फिर आपका तुरंत दूसरा पॉइंट यहाँ खींचा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रूलर का प्रयोग करते हुए 5.5 सेंटीमीटर की लंबाई का एक और रेखाखंड खींचना है। तो बस रूलर का प्रयोग है, तो फिर से आपको ये करना है, ये तीनों पॉइंट लिखने हैं, यहाँ 5.5 सेंटीमीटर का करना है। यहाँ पे आप 5.5 कितना होगा, इससे एक पॉइंट पहले 5.6 से एक पॉइंट कम होगा, तो यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है। बस वो आपको करना है, उसको कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कि रूलर और प्रकार का प्रयोग करके 6.7 सेंटीमीटर की लंबाई का, तो वही सेम टू सेम जो सेकंड क्वेश्चन है, ये सारे पॉइंट लिखोगे। यहाँ पर आपको 6 पॉइंट कितना बोला गया है, 6.7 लिख दोगे, यहाँ पर भी 6.7, इसमें आपको 6.7 कितना होगा, 5 तो ये होता है। देखो मैं बड़ा करके बताती हूँ, देखो 6.7 कितना होगा, यहाँ तक तो आपका 6 हो गया, उसके बाद 1 2 3 4 और 1 5, 6 और 1 7, तो यहाँ पर आपको एक बिंदु खींचे, यहाँ तक आपको ये प्रकार अपना खोल लेना है, और फिर इसको उठा के जो आपने ये लाइन खींच रखी होगी, ये पहला बिंदु ए मान रखा है, यहाँ पर नुकीले सिरे पर रख के जहाँ पर भी ये काटेगा वहाँ तक कर देना है। तो बस ये आपकी कितनी 6.7 सेंटीमीटर की रेखा बन जाएगी, बस, ठीक है। ऐसे करना है। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी, लेकिन ये जब ज़्यादा समझ आएगी बेटा जब आप इसकी खुद अपने हैंड से प्रैक्टिस करोगे। हेल्प ले सकते हो अपनी फैमिली मेम्बर्स की, किसी की भी, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, लेकिन करके ज़रूर देखना है, ठीक है।
उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे और प्रैक्टिस भी करोगे। तो इस वीडियो में बेटा इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।